माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीते सप्ताह में भी 2-3 क्लास परिवार के विषय में सुना। परिवार, पारिवारिक जीवन एक बुलाहट है और विवाह समय पर हो। कलीसिया भी ये चाहती है कि देश के नियम के अनुसार, जैसे विवाह स्त्रियों के लिए 18, पुरुषों का 21 साल रखा है। आजकल पढ़े लिखे जमाने हैं, पढ़ने के लिए समय वह चाहिए और साइंस के मुताबिक शरीर तैयार होने के लिए कम से कम 20-24 साल का उम्र सबसे अच्छा होता है। विशेषकर स्त्रियों को जो प्रसव करने के लिए उत्तम समय मेडिकल साइंस के अनुसार 24 से 35 वर्ष तक का वो जो पीरियड है प्रसव के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इसका मतलब बच्चों का विवाह जल्दी से जल्दी होने से क्या क्या फायदा है वो भी एक क्लास मैंने लिया था। आज के क्लास में ये विवाह हमें मालूम होना चाहिए ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने एक मनुष्य की जो सृष्टि की जन्म से वो भविष्य में क्या बनना है, क्या कैसे जीना है, इसको निर्धारित किया है। हम यदि तोबित का ग्रंथ को पढ़ेंगे, तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 के अंदर लिखा हुआ है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। इसका मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर हमारी सृष्टि करने के बाद यदि हमारा बुलाहट विवाह के लिए है तो किसके साथ विवाह होना, वो विवाह निश्चय स्वर्ग में करता है। और अध्याय 6 का वाक्य 18 एवं 19 को भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, विवाह के बाद ये हमें मालूम है तोबित का ग्रंथ के अंदर रफाइल स्वर्गदूत तोबिया और सारा का विवाह कराने के लिए आए और सारा के घर की ओर लेकर के जाते हुए तोबियास को बहुत कुछ उन्हें सिखाया। उसके अंदर यह सिखा रहा है कि उस सारा का विवाह से पूर्व में 7 बार हुआ। पहली रात पतियों को मारने वाले एक शैतान के विषय में, इसलिए तोबिया डरते हैं। तो तोबिया को समझाते हुए उस स्वर्गदूत रफाइल कहते हैं, उसे प्रसंग होने के पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो। शैतान को अवसर ना देने के लिए विवाह का जीवन प्रार्थना के साथ शुरू होना है। ये विवाह एक बुलाहट है। ये विवाह प्रार्थना के साथ, किसी के साथ भाग करके पाप करने के उद्देश्य से नहीं। और तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर जिस प्रकार स्वर्गदूत ने कहा, हम लोग पढ़ सकते हैं। उनके विवाह के पहली रात्रि में तोबिया अपने पत्नी सारा के पास जाकर के कहते हैं, बहन उठो, हम प्रार्थना करें।
और अपने प्रभु से निवेदन करे कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वाक्य 4 के अंदर 8 का 4 तोबित चैप्टर 8 वर्स 4। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम दोनों एक साथ रहने के पूर्व में सबसे पहले प्रार्थना, वैवाहिक जीवन में प्रार्थना का महत्व है। मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा मैं कितना बार बोल चुका है, घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शैतान को कोई अवसर ना मिले। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 27 में, आप शैतान को अवसर ना दे, प्रार्थना करो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7-8 में यही लिखा हुआ है, आप संयम रखें, आप जागते रहना है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता और ढूंढते रहता, किसे फाड़ खाए, किसे नष्ट करे, ये शैतान ढूंढते रहता है। इसलिए हम लोगों को शैतान को अवसर नहीं देना, केवल प्रार्थना के द्वारा। पति पत्नी अकेला, कई लोग बोलते हैं हम अकेला करते हैं, पति नहीं आते या बच्चे नहीं आते, वहां शैतान जरूर आएगा। परिवार मिलकर के प्रार्थना करना है, तब वो परिवार जीवित परिवार रहेगा। एक और वचन हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 13, यिर्मयाह चैप्टर 13 वाक्य 15 से मैं थोड़ा पढ़ता हूं, 15, 16, 17। 15 में लिखा है, ध्यान लगा करके सुनो, घमंड मत करो। मुझे सुनने वाला ध्यान से सुनो। पति पत्नी मिलकर के रोज, बच्चे सब मिलकर के रोज प्रार्थना करना। घमंडी मत बनो, अपने को विनम्र बनाओ, अपने को शून्य बनाओ। 1 घंटा प्रभु के प्रार्थना में परिवार मिलकर के बैठेगा, आपका परिवार बच जाएगा। आगे क्या कहते हैं, अंधेरा होने से पहले, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। देखो, संध्या समय परिवार मिलकर के प्रार्थना कर लो, नहीं तो तुम्हारा पैर अंधकार में पहाड़ियों पर ठोकर खाएगा, गिरेगा, नशे में गिरेगा, अन्य वासना के पापों में गिरेगा, लड़ाई झगड़ा में गिरेगा। इससे पूर्व में परिवार मिलकर के प्रार्थना करो, ये लिखा हुआ है। वाक्य 17 में क्या लिखा है, यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण, क्या अहंकार, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जिसको प्रार्थना करना है तो कर लो, हम चर्च नहीं जाएंगे। इस प्रकार परिवार मिलकर के प्रार्थना नहीं करते, कोई बच्चे, कोई बड़े, कोई भी हो, प्रार्थना से दूर होता है। यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ कर रोना पड़ेगा। मेरे आपके घर में रोज प्रभु इंतजार कर रहा है, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19-20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में, हमारे बीच में, उस प्रार्थना में उपस्थित रहने के लिए वहां है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, हम बैठते नहीं हैं। तब लिखा हुआ है, जो लोग बैठता नहीं है उनके अहंकार के कारण प्रभु को एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। जहां प्रार्थना नहीं है, उन लोग शैतान के हाथों में बंदी बनाया जाता है।
लड़ाई झगड़ा में, नशा में, वासना में, पता नहीं किस किस प्रकार बर्बादी आपके जीवन में, आपके परिवार में आ रहा है। इसके पीछे का कारण है आपका घर मिलकर के प्रार्थना नहीं करता। घर मिलकर के प्रार्थना करना, पति पत्नी बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर के, छोटे बच्चे सोने के पहले बिठाओ। हमारा घर रोज 7 बजे प्रार्थना के लिए बैठते, 7 बजे इस प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम समय। कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना में बैठ जाओ। दुनिया में अनेकों जगहों पर इस प्रकार, विशेषकर हमारे भारत देश में 7 बजे के समय पर सभी पुरोहित लोग, सिस्टर लोग, अनेकों परिवारों में प्रार्थना होने वाला। उनके प्रार्थनाओं के साथ जब हमारी प्रार्थनाओं पर उठते हैं, उसमें बहुत शक्ति है, आशीष लेकर के आएगा घर में। तो तोबित के ग्रंथ में स्वर्गदूत रफाएल यही विवाह के पूर्व में तोबिया को समझाया, प्रार्थना में होना है जीवन। पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना करो। तो तोबिया वही कार्य कर रहा है। बहन उठो, हम प्रार्थना करेंगे बोल करके वो उठ करके प्रार्थना करते हैं। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। वाक्य 5 में लिखा है, उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है उनकी क्या प्रार्थना है। और आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 7 में वो बोलते हैं प्रभु से, प्रभु मैं अब काम वासना से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। विवाह काम वासना को तृप्त करने का एक साधन नहीं, एक समाधान नहीं, एक धर्म विधि है। इसलिए 7 संस्कार है कलीसिया में, 7 संस्कार। विवाह भी एक संस्कार है, एक धर्म विधि है। उस धर्म विधि के अनुसार जीवन साथी को ग्रहण करना, इसको वही विवाह कहते हैं। ये ईश्वर की इच्छा है। और जब तोबिया को रफाएल स्वर्गदूत बोल करके दिया, तुम प्रार्थना करना, इसके द्वारा तुम्हें शैतान से मुक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद कहते हैं वाक्य उसी 18 के अंदर, यह आनंद काल से निश्चित किया गया कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। अनंत काल से निश्चित किया है हमारे जीवन साथी कौन होना है। इसलिए अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। इस बात को विश्वास करने वाले अब्राहम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लिए पुत्रवती ढूंढने के लिए अपने घर के सबसे बुजुर्ग सेवक उनको बुला करके भेजते हैं अपना देश में। किससे विवाह होना है? अपने देश से, अपने विश्वास के लोगों के साथ, अपने कुटुंब का। ये इसलिए ये लिखा हुआ मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24, जेनेसिस चैप्टर 24 वाक्य 1 से आगे हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने अपने बुजुर्ग उस सेवक को, जिनका नाम एलियासर है, उन्हें अपना देश कनान में रह रहा है। अभी कनान देश में ईश्वर लेकर के आया और सबसे पहले एलियासर से कहा, यहां के कनानियों से हमारे बेटे का शादी नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां से ईश्वर ने उन्हें बुला के लाया, उस देश में एलियासर को भेजते हैं। एलियासर सबसे पहले बोला, मैं आपका देश, आपका कुटुंब के लोगों को नहीं समझते हैं। तब अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? वाक्य 7 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 7, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में और कोई रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग ऐसे ऐसे वचनों को पढ़ करके विश्वास में आना,
और प्रभु से प्रार्थना करना। यहां अब्राहम क्या बोलकर के दे रहा है? प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वही यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु, जिस प्रभु ने मुझे मेरे कुटुंब से, मेरे देश से यहां लेकर के आए, वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा। यह है विश्वास का बात, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। और आगे पढ़ करके जाना। उस एलियासर उस देश में पहुंचते हैं, वहां जाकर के उनको कोई मालूम नहीं कौन है क्या है। वहां जाकर के एलियासर पर प्रार्थना करना शुरू किया। वो एक शर्त भी रखा, प्रभु ये शर्त के अनुसार एक लड़की मिल जाए। हमें इस कहानी में आगे हम लोगों को मिलता है रेबेका इस प्रकार उन्हें मिला। देखो, ईश्वर ने अनादि अनंत काल से निर्णय किया इसहाक के पत्नी कौन होना चाहिए, और रेबेका ईश्वर का दूध के द्वारा उन्हें मिलता हुआ। हमारे बच्चों के लिए, परिवार में यदि किसी की विवाह का बाधा है, रुकावट है, हमें इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ये अपने जो बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढना है। तो प्रभु की उपस्थिति विवाह में दिखना चाहिए, प्रभु का प्रेम को प्रकट करने के लिए। इसलिए तोबिया ने कहा, प्रभु में काम वासना को तृप्त करने के लिए नहीं ये विवाह कर रहा है, बल्कि एक धर्म विधि है। मेरा बुलाहट को मैं पहचान रहा हूं, उस बुलाहट के अनुसार अपने लिए जो स्वर्ग में निर्धारित किया हुआ, निश्चित किया हुआ, अनादिकाल से जिसे मेरे लिए निर्धारित किया, उसको मैं स्वीकार करता हूं पत्नी के रूप में। तो ऐसे जो विवाह है उसके अंदर हमें ईश्वरीय प्रेम प्रकट होगा, ईश्वरीय प्रेम से संचालित होगा। ईश्वर स्वयं उस विवाह का साक्षी है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा है, उस विवाह का साक्षी भी स्वयं ईश्वर है। दो ऐसा स्त्री और पुरुष को एक बनाने वाला ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पिता ईश्वर का प्रेम, पुत्र ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम विवाह में दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। पिता ईश्वर का प्रेम फलदायी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 2 को अगर पढ़ेंगे, वहां हम सृष्टि कर्म करने वाला उस ईश्वर को हम पाते हैं। पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर है, सृष्टि कर्म को करना है। विवाह के अंदर यदि ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, पिता और पुत्र का, पवित्र आत्मा का वो प्रेम एक मनुष्य के अंदर है, पिता के समान पति पत्नी दंपति सृष्टि कर्म को करेगा। इसलिए विवाह के साथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में प्रभु ने जो आशीष देते हुए यही कहा, फलो फूलो संसार में फैल जाओ। फलने फूलने का जो आशीर्वाद मनुष्य को अपना प्रतिरूप सृष्टि करने वाला ईश्वर, इसके बाद उन्हें आशीर्वाद देता है। उत्पत्ति 1:28 फलने फूलने का आशीर्वाद, अर्थात संतानों की सृष्टि करना, संसार में बढ़ना। विवाह का 3 उद्देश्य के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर हमें सिखाते हैं। विवाह का 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य इस दाम्पत्य जीवन के द्वारा पति और पत्नी का भलाई, अच्छाई, एक शांति का जीवन, एक प्रेम का जीवन, उस स्वर्गीय अनुभव में, स्वर्गीय यात्रा में एक दूसरे के लिए जो मुक्ति का कारण बनकर के जीना। दूसरा, उस प्रेम में रह करके संतानों की सृष्टि करना, दूसरा उद्देश्य। और उस सृष्टि को ईश्वरीय ज्ञान में पालना,
पोषण करना, ये तीसरा उद्देश्य है। इसका मतलब दंपतियों की भलाई, संतानों की सृष्टि और उस संतानों का जो पालन पोषण करना, ये तीन उद्देश्य है विवाह संस्कार का। इस विवाह संस्कार में ईश्वर का प्रेम दिखना चाहिए। ईश्वर का प्रेम अगर है वो फलदायी बनेगा, संतानों की सृष्टि होगा। इसलिए विवाह में प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना, प्रभु के समान जीवन जीना, प्रभु के समान जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, यह सब बहुत ही जरूरी है। तो पिता का प्रेम का मतलब वैवाहिक जीवन के अंदर सृष्टि कर्म होना चाहिए। कितने बच्चे होना चाहिए? आजकल सरकार कहते हैं तुम दो हमारा एक। हमें मालूम है 70 के जमाने में ये जो फैमिली प्लानिंग सिस्टम को शुरू करते हुए सरकार ने नारा शुरू किया था, हम दो हमारा तीन बोल करके, हम दो हमारे तीन। इसके बाद सरकार ने वो नारा को काट दिया, हम दो हमारा दो बना दिया। आजकल वो नारा है हम दो हमारा एक। अगर एक बच्चा है उसके लिए एजुकेशन के लिए, अन्य कई चीजों के लिए मदद मिल रहा है। अगर ज्यादा बच्चा है उसके लिए नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है? फलना फूलना, संसार में फल जाना। एक परिवार में जितना अधिक बच्चे हैं उतना अधिक उस घर को प्रभु का आशीष मिल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हमें आशीष नहीं चाहिए। कुछ दंपतियां विवाह होने के बाद बोलेगा वो आशीष अभी नहीं चाहिए, हम तय करेंगे कब बच्चा होना है, हम उसके लिए तय करेंगे। मतलब एक एटीएम में जाकर के कार्ड डाला, वहां से पैसा निकलना चाहिए। हम तय करेंगे कब बच्चा होना है, कब बच्चा नहीं होना है। ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, शैतान की इच्छा के अनुसार। इसलिए अनेकों दंपति आज संतान के लिए तरस रहा है, एक बच्चा मिल जाए। संतान ना होने के पीछे के अनेकों कारण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा कारण यह है, विवाह हुआ और तुरंत बच्चा नहीं चाहिए, थोड़ा सेटल होने दो, थोड़ा सा समय ऐसा बीतने दो। एक भार है, बच्चा एक भार है, वो भार को ढोने में हम अभी सक्षम नहीं। ऐसे ऐसे सोचने वालों को एक दंड के रूप में हमें मिलता है कि संतान नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे के विषय में हमने अभी सोचा नहीं है। विवाह का तीन उद्देश्य के साथ ही विवाह में प्रवेश करना है। विवाह के तुरंत बाद हमें मालूम है आजकल के खाना पीना, इसके द्वारा कई प्रकार का रोग बीमारियां हैं, हार्मोन में फर्क डाल रहा है। इसलिए भी कई महिलाओं को संतान नहीं हो रहा है। फाइब्रोइड जैसे कई बीमारियां, ये सब खान पान के कारण। आजकल सब में मिलावट, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस कारण शरीर के कई अंगों को जो रिप्रोडक्शन करना, जो संतान का जन्म लेने के लिए जो कार्य करना है, उनमें इफेक्ट हो चुका है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे, कई ऐसे भी केस मुझे मालूम है, छोटे बच्चे उनके बच्चेदानी निकाल रहा है। ऐसा केस मुझे मिला। तो ये सब पीछे का कारण मनुष्य ही है। और दूसरी बात है देरी लगाना। अगर मान लो कुछ फाइब्रोइड वगैरह है, एक प्रसव के बाद ये भी देखने के लिए मिलता है ये फाइब्रोइड वगैरह खत्म हो रहा है। पहला जो प्रेग्नेंट होने में थोड़ा देरी लगा, लेकिन इसके बाद वो सब क्लियर हो गया। इसलिए प्रसव जल्दी करना भी जरूरी है। कोई अगर ये कहता है अभी बच्चा नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, ये सब प्रभु के उस आशीष अभी नहीं चाहिए, ये बोल रहा है। इसको सिन ऑफ रिजेक्शन कहते हैं।
सिन ऑफ रिजेक्शन, ये नहीं चाहिए बोलना वाला एक पाप है, एक बहुत बड़ा पाप है। उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। और कई लोग विवाह समय पर ना करने के कारण भी ये हो रहा है, देरी हुआ, इस कारण कई जो स्त्रियों में कई बीमारियां शुरू होता है और बच्चा नहीं ठहरा पा रहा है, क्योंकि समय पर हम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। इसलिए पिछले क्लास के अंदर मैंने ये बोल करके दिया, समय पर होना भी बहुत जरूरी है। तो पिता का प्यार जिस दंपतियों में है, उस पिता की आत्मा जिस व्यक्ति में है, वो संतान के लिए ऐसा तरसेगा, हमें विवाह कर जल्दी हमारा संतान हो। कैथोलिक कलीसिया किसी भी प्रकार का जो संतान ना होने के लिए इस्तेमाल करने वाले जो कृत्रिम रीति, चाहे दवाई हो या कोई साधन हो, और पति पत्नी साथ रहते वक्त हो या उससे पहले या उसके बाद में लेने वाले जो भी ऐसा कृत्रिम दवाई को जो संतान ना हो उसके लिए रुकावट डालने वाले कोई भी साधन, उसको मना करते हैं, उसको पाप मानते हैं, उसको हत्या का पाप बोलते हैं। संतान नहीं चाहिए, संतान ना हो इसके लिए रुकावट डालने वाले कोई भी चीज इस्तेमाल करना या दवाई के रूप में इस्तेमाल करना, यह सब के सब पाप है, उसके लिए पाप स्वीकार करना है। हाँ, कलीसिया जरूर संतानों में थोड़ा सा अंदर डालने के लिए वो नेचुरल तरीके से, महीने में एक दिन स्त्री गर्भवती होती है, उस दिन को संयम रखते हुए नेचुरल तरीके से संतान ना हो, वो तरीका सदुद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? अभी एक बच्चा हुआ है, उसका 1-2 साल होने दो उसका पालन पोषण करने के लिए। उस सदुद्देश्य के कारण बच्चों में अंदर डालने के लिए इस प्रकार नेचुरल तरीके से संयम बरतते हुए जिस दिन वो गर्भवती हो सकती है, उस दिन को संयम रखते हुए अंतराल ये जो करना अनुमति देता है, उस दिन संयम रखना। इस प्रकार बच्चों में जो अंदर डालने के लिए, एक बच्चा होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद अगला बच्चा हो, इसके लिए केवल इस सदुद्देश्य के साथ होना चाहिए, अन्यथा उसको भी पाप मानते हैं। बाइबल के अनुसार संतान ना चाहिए, विवाह के अंदर संतान के जन्म के लिए, संतान की सृष्टि के लिए होता है। यदि पिता का प्यार, पवित्र तृत्व हमारे जीवन में है, हम किसी भी ऐसा कोई भी तरीका, गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चा ना पैदा हो बोल करके। हमें बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए माता पिता ये तय कर सकता है, लेकिन 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा ये बोल करके जो कहीं उसको रुकावट डालने वाला कोई भी इस्तेमाल करेगा, वो पाप है। एक समुदाय का सृष्टि होना चाहिए। समुदाय तब बनता है 3 से ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा को उसको समुदाय बोलते हैं। एक अकेला हो गया, 2 समुदाय को नहीं बनता, तीसरा या उससे ज्यादा को समुदाय बोलते हैं। तो हमें सृष्टिकर्ता ईश्वर ने पति पत्नी को ये सृष्टि कर्म करने का आशीर्वाद दिया है। वो ईश्वर का एक आशीर्वाद है। वो अगर वो कार्य परिवार में चलता है, हम बोल सकता है ईश्वर का, पिता का प्रेम हमारे घर में है। तो आगे क्लास में एक और क्लास लेकर के पुत्र का और पवित्र आत्मा का वो प्रेम को हम कैसे अनुभव कर सकता है विवाह जीवन में, इसको भी हम सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने विवाह के अंदर ईश्वर का उस पितृत्व परिवार में दिखना चाहिए। संतानों की सृष्टि के द्वारा
ईश्वर का वो पितृत्व मनुष्य को, पति पत्नी को जो दिया हुआ संतानों की सृष्टि के द्वारा प्रकट करना है। इसलिए कभी भी गर्भस्थ बच्चे को नष्ट ना करें। पति पत्नी एक साथ रहने के पूर्व में या उस समय पर या उसके बाद बच्चे को नष्ट करने वाला किसी भी साधन का उपयोग ना करें। ये हत्या से भी बढ़कर के एक पाप होता है, गर्भस्थ बच्चों को नष्ट करना। इससे दूर रहने का निर्णय करें। समय पर विवाह हो और समय पर संतानों की सृष्टि हो। इस प्रकार प्रभु की कलीसिया बढ़ता जाए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।